ओके, तो फाइनली ओडा ने वन पीस के एसबीएस वॉल्यूम 105 में जो है सबसे बड़ा अपडेट रिवील किया। मतलब भाई तुमको हिला देगा, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। अब तक पूरे वन पीस के मांगा एनिमे के इतिहास में जो चीज नहीं हुआ वो रिवील कर दिया ओडा ने। भाई जोरो का खानदान का बारे में बता दिया, जोरो का बाप कौन है ये तक पता चल गया। एंड आज के वीडियो में हम लोग जो है एसबीएस वॉल्यूम 105 के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका जवाब ओडा ने दिया है उसको लेकर के बात करेंगे। और हाँ, उसी में से एक चीज रिवील किया ओडा ने, जोरो का फैमिली ट्री। अब देखो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये साला एसबीएस किस चिड़िया का नाम है। तो चिंता मत करो, मैं तुमको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जिस तरह से हम यूट्यूबर्स एक टारगेट वाला सब्सक्राइबर्स जब पूरा होता है, चाहे 1000 हो, 10,000 हो, या फिर 1 लाख हो, या 1 मिलियन हो, तो हम सब क्या करते हैं, Q&A करते हैं। तो उसी तरीके से जब भी ओडा का कोई मांगा वॉल्यूम रिलीज होता है तो उस वक्त आता है ओडा का एसबीएस सीरीज। एंड जितने इसके वॉल्यूम्स हैं उतने एसबीएस के भी वॉल्यूम्स हैं। तो ये वाला वॉल्यूम है 105। मैंने इससे पहले भी वॉल्यूम्स को कवर कर रखा है, बस तुमको खोजना पड़ेगा क्योंकि अब मैं नहीं खोजने वाला। बस सर्च करना एसबीएस वॉल्यूम आरबीएस एनिमे हिंदी, तुमको शायद वीडियोस मिल जाएंगे। अब चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। फाइनली ओडा ने जोरो का फैमिली ट्री रिवील किया है एंड उसके साथ साथ दूसरे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। अब देखो, आज से 55 साल पहले जब शिमुत्सुकी कोज़ाबुरो ने एनिमा को बनाया था एंड उस टाइम पे कोजुकी ओडेन 4 साल का हुआ करता था। वो उस टाइम क्या करता है, 25 लोगों के साथ साथ में उसकी बहन भी थी, आई मीन ओल्डर सिस्टर थी, जिसका नाम था शिमुत्सुकी फुरिको एंड कारपेंटर मिनातोमो। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सब लोग जो है वानों से बाहर सेट सेल करते हैं। जैसे ओडेन का सपना था ना बाहर जाके घूमने का, वैसे ये लोग जो है बाहर समुद्र में निकलते हैं। करीब 3 साल घूमने के बाद आज से जो वन पीस का टाइमलाइन चल रहा है उससे 52 साल पहले ये लोग ईस्ट ब्लू में एक विलेज को बचाते हैं बैंडिट से। अब वो जो टोटल 25 मेंबर्स थे ना, उनमें से 10 क्रू मेंबर क्या करते हैं, वो उस जगह पे रह जाते हैं एंड वहां पर रह करके एक विलेज बनाते हैं जिसका नाम रहता है शिमुत्सुकी विलेज। अब जब वहां पे विलेज बस जाता है तो वहां पर जो शिमुत्सुकी कोज़ाबुरो होता है वो क्या करता है, वो उस विलेज की एक लड़की से शादी करता है। एंड शिमुत्सुकी कोज़ाबुरो की जो बड़ी सिस्टर होती है या कहो दीदी रहती है, जिसका नाम होता है शिमुत्सुकी फुरिको, ये क्या करती है, उस विलेज के एक स्वॉर्ड्समैन से शादी कर लेती है। एंड वो कोई और नहीं, जोरो का दादाजी होता है। एंड शिमुत्सुकी फुरिको जो है जोरो की दादी जी है। एंड उस स्वॉर्ड्समैन का नाम क्या होता है पता है, रोरानोआ पिंजोरो। वाह भाई, बहुत ही ज्यादा अजीब नाम है लेकिन ठीक है। अब शिमुत्सुकी कोशिहिरो जो है ये शादी करता है एक और अननेम्ड पर्सन से जिसका नाम रिवील नहीं किया गया है। एंड उसकी एक बेटी होती है जो कि है कुइना। एंड वो फिर आगे जाकर के मर जाती है किस तरीके से, सीढ़ी से फिसल करके, वो तुमको पता ही है। अब देखो, रोरानो पिंजोरो एंड शिमुत्सुकी फुरिको का एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है रोरानोआ अराशी। एंड ये क्या करता है ना, एक क्रिमिनल की बेटी होती है जिसका नाम रहता है तेरा, उससे जाकर के शादी करता है जिसका बेटा होता है जोरो। अब देखो, तुम सब सोच रहे होगे कि रोरानोआ जोरो के माँ बाप कहाँ गए। उसकी माँ जो तेरा है वो जो है बीमारी से मर जाती है एंड उसका बाप जो है एक बैटल में पायरेट्स के खिलाफ लड़ते लड़ते मर जाता है। अब देखो, जोरो का अगर हम लोग बाप के साइड से जाएं तो वो जो है रोरानोआ नाम को लेकर के फॉलो करता है या फिर बिल्ड करता है। वहीं पर अगर उसके मामा घर के साइड से जाएं या फिर उसके माँ के साइड से जाएं तो हाँ, वो एक शिमुत्सुकी फैमिली से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर आते हैं शिमुत्सुकी उशिमारू कौन था। तो देखो, शिमुत्सुकी फुरिको का एक छोटा भाई था जो कि और कोई नहीं शिमुत्सुकी उशिमारू था। एंड वो फिर आगे जाकर के कैसे यामाटो से मिलता है वो सब चीजें तो तुमको पता ही है। और वो फिर आगे जाकर के काइडो से लड़ते हुए मारा जाता है, वो सब पता ही है। अब हम लोग चलते हैं थोड़े फैंस के सवालों की तरफ, जहां पर एक फैन ने जो है ओडा से पूछा है तामा का फैमिली का जो वो जहां पर लाशें गाड़े जाते हैं वहां पर जो है दिखाया गया, तो वहां पर लिखा हुआ था कोरुजुमी। तो क्या इसका मतलब यह है कि ओतामा भी कोरुजुमी क्लैन से बिलोंग करती है? तो हाँ, ये बात सच है। ओडा ने इसको कंफर्म किया है कि हाँ, ओतामा भी जो है वो कोरुजुमी क्लैन से बिलोंग करती है। एंड देखो यार,
ओडा जो है ओतामा को एक कोरोजुमी क्लैन का बता करके ये शायद दिखाना चाहता है कि सभी के सभी कोरोजुमी जो है चूतिया नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, और मैं ये चीज़ देख करके खुश हूँ। यहाँ पर एक और फैन ने पूछा ओडा से वो स्माइल डेविल फ्रूट वालों को लेकर के, बिकॉज स्माइल डेविल फ्रूट यूजर्स जो लोग फेल हो जाते हैं, तुम सबको पता है, वो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, वो अपने इमोशंस को छिपा नहीं सकते, मतलब छिपा ही लेते हैं, लेकिन अगर वो रो भी रहे हैं तो वो हंसेंगे ही। एंड इस वजह से ये चीज़ जो है खाया था कौन, किलर भी तो खाया था, और वो हमेशा हंसता रहता है। तो यहाँ पर एक फैन ने पूछा है कि क्या चॉपर उन सब के लिए मेडिसिन बना के ठीक नहीं कर सकता है, तो ओडा ने जवाब दिया कि नहीं, वो ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन देखो ना अच्छा ही हुआ है, बिकॉज किड का अगर तुम पूरा क्रू देखो भाई 2400 घंटे सीरियस रहता है, उनमें से किसी मेंबर को हंसते हुए नहीं देखोगे, लेकिन अब किलर के आने से वो लोग भी कुछ हंस पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। एक फैन ने पूछा है हु इज द मॉडल फॉर कुरोमा। तुम सब अगर भूल गए तो जा करके दोबारा से 1054 चैप्टर खोल के पढ़ लेना। ये बंदा भाई जिस तरीके से दिखाया गया था ना, नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, और देखो इसको लेकर के फैंस ने सवाल पूछे है कि भाई इसका इंस्पिरेशन ओडा ने किससे लिया। बिकॉज अगर तुमको नहीं पता तो मरीन के जितने भी एडमिरल्स है वो सभी के सभी किसी ना किसी जापानीज एक्टर से इंस्पायर होकर के ओडा ने क्रिएट किया। तो यहाँ पर ओडा उसका जवाब दे देते हैं कोबायाशी आकिरा। मैंने इसके मूवीज एक भी नहीं देखे हैं, लेकिन ओडा ने इसके मूवीज देख रखे हैं इस एक्टर के, और उन्हें ये एक्टर बहुत पसंद है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा मतलब फनी है और थोड़ा अजीब क्वेश्चन जो कि ओडा से पूछा गया है फैन के द्वारा। और देखो ये क्वेश्चन जो है ना, हम इंडियंस नहीं सोच सकते, ये जापानीज लोग ही सोच सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। बिकॉज अगर मैं इंडियन वन पीस फैन को पूछूं ना, जाकर के ओडा से सवाल पूछो, वो क्या पूछेंगे पता है? मैं बताता हूं। अच्छा, ब्लैक बियर्ड और हॉकाई लड़ने से कौन जीतेगा, या फिर गार्प और अकाइनो लड़ने से कौन जीतेगा, या फिर जोरो और लूफी लड़ने से कौन जीतेगा, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। 90% फैंस यही पूछेंगे। एंड नहीं तो अजीबोगरीब सवाल ये पूछेंगे कि लूफी एंड में किससे शादी करेगा, क्या वो नाम के साथ शादी करेगा या फिर बोआ के साथ शादी करेगा। ज्यादातर फैंस यही पूछेंगे। चलो इस चीज को साइड पे रखते हैं और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओडा से पूछा गया कि नेक्स्ट लेवल काइडो सेज इमोनोगातारी एंड इलस्ट्रेटेड स्टोरी, डज दैट मीन दैट मांगा डोंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस? वेट, हैज काइडो नेवर रेड वन पीस बिफोर? जहां पर ओडा ने जवाब देते हुए कहा है पिक्चर बुक्स एंड इलस्ट्रेटेड स्टोरीज जो है वन पीस के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, और जो पिक्चर बुक है ना वो सिर्फ पिक्चर बुक्स ही हैं। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात, झटके वाली बात क्या है पता है? वन पीस वर्ल्ड में मांगा भी एग्जिस्ट करता है। एंड उन मांगा के नाम बताता हूँ। सोरा, वॉरियर ऑफ द सी, फायर डॉग, पॉकीमोन, मंकी बॉल एंड मार्को सन। भाई मार्को सन क्या मार्को द फिनिक्स का स्टोरी चल रहा है? और राइटर कौन है पता नहीं, जो भी है, लेकिन ये मांगा जो है वन पीस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। वैसे फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर फैन ने एक सवाल पूछा है ओडा से कि सेंसे, रॉबिन, ब्रुक, जिनबे, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सब तो बाद में क्रू में ज्वाइन हुए, एंड क्या इन लोगों को पहले का स्टोरी पता है? मतलब किस तरह से लूफी ने क्रू बनाया, किस तरह से नामी आया, आलोंग पार्क वगैरह, सांजी, जोरो, ये सारी चीजों के बारे में क्या कभी क्रू मेंबर्स जो आपस में बैठ के इस बारे में बात करना पसंद करते हैं? कभी बात करते हैं अपने पास्ट एडवेंचर के बारे में? तो यहाँ पर ओडा ने बताया कि जोरो एंड लूफी इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो इस बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, सांजी, नामी एंड चॉपर, इनसे अगर तुम पूछो तो ये बता देते हैं स्टोरी कैसे था पहले का, कहानी इन सबको बता देते हैं खाली टाइम निकाल करके। बट अगर तुम पूछो उसॉप की, तो हाँ उसॉप जो है ऐसा बंदा है, उससे अगर तुम नहीं भी पूछोगे तो भी वो स्टोरी बताएगा, और वो स्टोरी का राइटर खुद होता है। ओडा जो स्टोरी लिखा है वो स्टोरी कभी नहीं बताता है, वो अपने हिसाब से स्टोरी बताता है। तो हाँ, तुम समझ सकते हो वो शायद ये भी बोल सकता है। ये चीज़ ओडा ने नहीं बताया, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ ये पक्का बोला होगा। ये लूफी को मैंने कैप्टन बनने दिया, असलियत में तो स्ट्रॉ हैट का कैप्टन मैं ही हूँ। आई एम कैप्टन उसॉप, सोगे किंग, क्या क्या बोला होगा तुम सोच सकते हो। वैसे यही सब था एसवीएस में ओडा से पूछा गया। और भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, लेकिन ये जो है मेन क्वेश्चंस थे और ओडा ने इनके जवाब दिए हैं। आगे अगर कुछ और क्वेश्चंस जो है निकल के आते हैं, लीक होते हैं, तो मैं वीडियो बना के कोई इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है इन्फॉर्मेशन वाला तो दे दूंगा, पर फिलहाल के लिए इतना ही है। और देखो जोरो का फैमिली ट्री रिवील होकर के तुम्हें कैसा लग रहा है, जरा कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब मारना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।